अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मज़हर सुल्तान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में। यहां पर स्मीडा के तावन से एक एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। यहां पर कंपनीज के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहां पर उनकी तैयार करदा प्रोडक्ट सेल के लिए रखी हुई है। आइए चलते हैं और आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट का विजिट करवाते हैं। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ तरह के स्टॉल नजर आ रहे हैं। ये लेदर गुड्स का स्टॉल है और यहाँ पर मल्टीपल लेदर से प्रोडक्ट पड़ी हुई है, जिसके अंदर बेल्ट्स हैं। और अगला स्टॉल शूज़ का है, ये इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की शावरी चप्पल्स पड़ी हुई है और ये आपको देख रहे हैं। और साथ ही ये लेदर की बेल्ट पड़ी हैं जो कि तैयार हुई है और ये फाइल्स वगैरह परचेज कर रहे हैं। और ये सारा लेदर का ही स्टॉल्स है और मुख्तलिफ तरह की यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं लेदर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन है। एग्जीबिशन में आपने एक स्टॉल लगाया हुआ है, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, उसका नाम क्या है और वो उसकी प्रोडक्शन क्या है? हमारी इंडस्ट्री है साकर जमींदारा एग्रो एंड इंजीनियरिंग। नाम में भी जाहिर है हम एग्रीकल्चर मशीनरी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कल्टीवेटर, रोटावेटर, डिस्क, हैरो, चॉपर और मुख्तलिफ मशीनें जो हैं आजकल जो किसान की जरूरत है वो बना रहे हैं। उसके अलावा ऑटो बॉडी पार्ट्स में हम काम कर रहे हैं। हाईएस का दरवाजा है, हाईएस की साइड, छोटी बड़ी वो, छत, फर्श, सारा कुछ बनाते हैं। ये दरवाजा आप देख रहे हैं, बम्पर, बोनट। इंटरनेशनल क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है, क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा जो आप खुद तैयार करें। सर इंटरनेशनल क्वालिटी और जो कंपनी की क्वालिटी है ना उसको मेंटेन कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी में है, ये पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में जा रहा है। कौन कौन से मुल्क को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो? सबसे ज्यादा जो पार्ट्स हाईएस्ट चल रही है वो अफ्रीकन मुल्क में जा रही है। और साउथ अफ्रीका जो है सबसे ज्यादा इसकी कंजम्पशन है पाकिस्तान में है और साउथ अफ्रीका में है, क्योंकि हाईएस्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है साउथ अफ्रीका में। ये कौन से पार्ट और ये कहाँ पे यूज होते हैं? बम्पर है, अगला पिछला बम्पर है, जितने भी मेटल के तकरीबन कोई भी डिमांड हो हम उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान में भी लोग आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? हाईएस्ट बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, लोकली भी हमारी सेल काफी ज्यादा है। बहुत सारे जो हैं वो हमसे मंगवाते हैं, इसी चीज को हमसे मंगवा के इसको इम्पोर्टेड शो करके जो है ना, बेसिकली ये मेड इन मंडी बहाउद्दीन है, जो जिसपे मेड इन चाइना और मेड इन थाईलैंड और बहुत सारा लिख के जो है वो मार्केट में लोकली हमारी मार्केट में सेल आउट हो रहा होता है। मार्केट में देखते हैं जी ये चाइना से आ गया, वो यानी कि मेड इन मंडी बहाउद्दीन है। यस, मंडी बहाउद्दीन में जो ऑटो बॉडी पार्ट्स का काम है ना वो इंटरनेशनल मियार के मुताबिक होता है। ये हमारे सामने फर्नीचर स्टॉल लगा हुआ है जिसपे मल्टीपल फर्नीचर पड़ा हुआ है, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं और बहुत कुछ है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये एक गारमेंट का स्टॉल है, अब्दुल्ला वुड एंड इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट के साथ नाम से है। इनके पास मल्टीपल क्लॉथ पड़े हुए हैं जो कि यूनिक भी हैं और खूबसूरत भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनाउल्लाह खान है, मैं गंदारा वुडन आर्ट से एक मैनेजर बात कर रहा हूँ। फर्नीचर आप लेकर आए हैं, सवाद से लेकर आए हैं? ये सवाद से लेकर आए, ये फुली हैंडमेड है, एक अंधकार ये बिल्कुल सब की सब हाथ होती है। प्राइस क्या है टेबल की विद चेयर्स की या अलग-अलग हर ये चीज? 60,000 की है, 60,000। ये नाज़रीन 60,000 60,000 60,000 की टेबल बता रहे हैं। इसके ऊपर आप देखें कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने ये कंधाकारी की हुई है भाई, देखने के और खरीदने के लायक है। तो ये भाई उसकी 60,000 बता रहे हैं। और ये जो पीछे कैबिनेट पड़ी हुई है लकड़ी वाली, ये 65,000 की है। सारी जो लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, जी। तो ये क्या सवाद की अपनी लकड़ी इस्तेमाल हो रही है? आप नहीं है, आपकी सवाद की है, टीन की लकड़ी है। ये जो कुर्सी है, ये नाज़रीन ये देखें, ये कुर्सी की प्राइस क्या है? 3 पीसेस है, 65,000 है। ये भी 65,000 की है। 2 कुर्सियां विद टेबल है, एक टेबल है। नाज़रीन ये वो टेबल है, यस, ये देखें। और ये टेबल हमें दे रहे हैं। तो पीछे शीशे के फ्रेम लगे हुए हैं, इसकी प्राइस क्या बता रहे हैं? इसके प्राइस ये 13,000 है। आपके पास और कौन सा फर्नीचर तैयार होता है? रूम के अंदर जो सब इंटीरियर होते हैं लकड़ी के, वो हम सब बनाते हैं। ये देखें, होम अप्लायंस बनाने वाली मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों के स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको फैन, ये मुख्तलिफ फैन, वॉशिंग मशीन, गीजर, हर तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। गर्मी आने वाली है, फैन का भी सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। और ये रॉयल फैन वालों का स्टॉल लगा हुआ है जिसके अंदर वॉशिंग मशीन, कूलर और मल्टीपल बहुत सारे एक्सेसरीज पड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? आमिर शहजाद। आपकी प्रोडक्ट कौन कौन सी है? इसमें हमारे फैंस आ जाते हैं, हमारी वॉशिंग मशीन आ जाती है, हमारे कूलर और प्लास्टिक फर्नीचर और साथ में गैस की आइटम, गीजर वगैरह, इंस्टेंट गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर और हाफ हुड हमारी अपनी प्रोडक्शन। आपके पीछे इंस्टेंट गीजर भी लगा हुआ है क्योंकि सर्दियां चल रही है, लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी या गीजर ही है। जी 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 बिल्कुल ठीक है, तो वो गीजर कौन सा, वो भी आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? ये गैस वाला इंस्टेंट गीजर है, इसमें 6 लीटर होता है, 8 लीटर होता है, 10 लीटर होता है, 12 लीटर होता है। लेकिन बेसिकली मोस्टली चलता है 6 लीटर और 8 लीटर है। ये इलेक्ट्रिक गीजर है। आजकल जो कि लोगों ने सोलर वगैरह लगाए हुए हैं तो इलेक्ट्रिक ज्यादा लोग चीजें यूज कर रहे हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक गीजर हमने तैयार किया हुआ। इसमें भी हमारे 3 साइज आते हैं, 30, 40 और 50। इसमें एक 15 लीटर वाला भी है, वो इंस्टेंट, सेमी इंस्टेंट। ये आ गया इलेक्ट्रिक हीटर,
जिन्होंने सोलर लगाया वो इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं, गैस की बजाय वो इलेक्ट्रिक हीटर पे चले गए। कूलर कौन सा है और कितनी रेंज? 9-10 मॉडल है कूलर्स में। इसमें हम AC/DC भी तैयार करते हैं, 12 वाट भी, और साथ में AC भी तैयार करते हैं। ये जितने भी आपको ये बॉडी इसकी नजर आएगी, ये डाई शॉप है हमारा, जहाँ पे हम बकायदा डाई वगैरह तैयार करके यूज करते हैं। जो कूलर है क्या वो एनर्जी सफिशिएंट है, कम एनर्जी यूज करते हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। देखे ना आप, फैन सेक्शन में 3 तरह की क्वालिटी आ गई है इसमें। फैन सेक्शन में इसमें हम AC/DC भी बना रहे हैं और AC भी बना रहे हैं और साथ में 30 वाट भी बना रहे हैं। जो एक पखा पिछले दौर में 80 से 100 वाट लेता था, वो पखा अब 30 वाट में चला गया। अभी इसी तरह हम AC/DC में आए कूलर में, और इंशाल्लाह 30 वाट हमने एक मॉडल लॉन्च किया जरूर है। इंशाल्लाह हम वो चाहें कि सारे मॉडलों में हमारा वो 30 वाट में आ जाए। लोगों की बेसिक नेसेसरी में वॉशिंग मशीन। जी जी, वॉशिंग मशीन जो है ना, वॉशिंग मशीन हमारे पास मेटल में भी है, स्टील में भी है, और ये प्लास्टिक में भी है, और ऑटोमेटिक भी मशीन हमारे पास अवेलेबल है। प्लास्टिक में हमारे काफी ज्यादा मॉडल हैं, और स्टील में और मेटल में हमारे 2 मॉडल हैं। क्या साइज है इस वॉशिंग मशीन का? जो डबल वॉशिंग मशीन होती है वो बेसिकली होती है 9 kg, और साथ में उसके ना 25 पाउंड का ड्रायर होता है। सिंगल वॉशिंग मशीन लेंगे वो हमारे पास 12 kg की भी आती है फुल साइज में। उसमें बड़ा ड्रम होता है, उसमें 12 जोड़े कपड़ों के आप इजीली धो सकते हैं। पीछे कुकिंग रेंज भी है। जी जी बिल्कुल। यानी कि आपने कोई चीज छोड़ी नहीं हुई। जी जी ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कि हर घर की बेसिक नीड है और जरूरत भी है। बिल्कुल। तो चाहे आप नॉर्मल घर में लें या जहेज में लें, आप हर चीज छोड़ जी जी बिल्कुल। तो ये जो कुकिंग रेंज है इसकी क्या क्वालिटी है? आप जो कुकिंग रेंज है ना, इसके साथ हम ओवन भी दे रहे हैं। ये सिंगल डोर में भी आती है और डबल डोर में भी आती है। डबल डोर में ये हॉटकेस आता है, ये ओवन आता है। लोग ना जो कुकिंग रेंज पसंद करते हैं वो कुकिंग रेंज पे ही देते हैं। अब तो ये आ गया कि इलेक्ट्रिक ओवन आ गए, लोग इसको छोड़ के हॉब पे ज्यादा चले गए। पहले इसकी डिमांड थी, अब इसकी डिमांड कम हो गई है, अब हॉब पे डिमांड आ गई है। ये देखिए, ये हमारी हॉब है, ये हमारा नॉर्मल सा मॉडल है। इसमें भी हमारे बहुत अच्छे मॉडल हैं, टाइमर वाले भी, सेफ्टी डिवाइस वाले भी। क्योंकि आजकल वो ज्यादा इशू होता है कि लोग गैस खुली छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें ये हमारा मॉडल आया कि अगर कोई गैस खुली छोड़ भी देगा ना, तो जब तक आप यहाँ पे आके इसको टच नहीं करेंगे 5 सेकंड, तो तब तक आपकी गैस ऑन नहीं होगी। यानी सेफ्टी आपने दे दी। सेफ्टी लगा दी हमने इसके अंदर। ना, और ये बहुत अच्छी आपने एक चीज बिल्कुल, ये इसके अंदर ये LPG पे भी है और सिंपल नेचुरल गैस के ऊपर भी है। आप एट अ टाइम एक पे यूज कर सकते हैं, या घर वाली गैस पे या LPG पे। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नोट कर लें। अगर आपको किसी किस्म की चीज़ चाहिए तो आप हमारा ऑनलाइन वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, www.superindus.com पे जाके आप बाकायदा वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे नंबर्स भी बाकायदा ऊपर हैं। तो उसके अलावा आप मेरा नंबर भी लिख लें, 0315402645। ये एक भाई साहब अपना स्टॉल उठा के दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। इसके साथ ये यहाँ पर ऑटो पार्ट्स के पूरा एक स्टॉल है, जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपनी की अपने अपने प्रोडक्ट लगी हुई हैं, जिसके अंदर बाइक के डिफरेंट स्टॉल लगे हैं। और ये इस साइड पे देखें तो हमारे पास ये टेप और इस तरह के सोल्यूशन वो पड़े हुए हैं। ये सारी प्लास्टिक इंडस्ट्री है जो कि ये डिफरेंट तरह की बोतल्स, जार और मल्टीपल चीजें बना रही है। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुदस्सिर गफूर है। आपकी कंपनी कौन सी है और वो क्या प्रोडक्ट तैयार करती है? एन स्टार कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर है। हम 2 और 3 व्हीलर्स के पार्ट्स बनाते हैं। हम देखिए नाज़रीन, जो बाइक का टोटल तवाज़न शॉक्स होते हैं जिसके ऊपर बाइक ट्रैवल करती है, कौन कौन सी बाइक के आप पार्ट्स बनाते हैं? हम OEM के वेंडर्स हैं। ऑल ऑफ पाकिस्तान में जितनी भी चाइनीज बाइक बनाने वाली कंपनीज हैं, हम सबके वेंडर हैं ऑलमोस्ट। किसी ना किसी को हमारी कोई ना कोई आइटम जाती है। हम कोई 55 आइटम्स बनाते हैं इन हाउस। आपकी मेन आइटम कौन कौन सी है? जिसका भी नाम लें वो मेन ही है, क्योंकि ईच जैसे स्टीयरिंग हैंडल है, ब्रेक पैडल है, गियर चेंज पैडल है, अपर कवर्स हैं, अंडर कवर्स हैं। जैसे ये स्टीयरिंग हैंडल लगा हुआ है, ये हम ऑल मॉडल्स बनाते हैं 70 से लेके 200 सीसी तक। ब्रेक पैडल है, गियर चेंज पैडल है हमारा, सीट बैक टेक है 70 की है, 125 की है, फ्रंट शॉक है, रियर शॉक है, जैसे कि आप डिस्प्ले में सारे मॉडल्स देख भी सकेंगे। अपर कवर्स हैं। आपने साथ में डाइयां भी रख दी हैं। ये डायरी, ये जिग फिक्चर्स है बेसिक। ये इस पार्ट्स को चेक करने का बेसिक, ये समझ लीजिए मोटरसाइकिल है आपके सामने। ये मोटरसाइकिल हमने लटा दिया कि ये आपका जो पीस है जो इस पे फिट हो गया वो मोटरसाइकिल पे फिट हो जाएगा। इसके इंस्पेक्शन करने का फिक्चर है, ये 100% इंस्पेक्शन हो गया हमारी कंपनी से माल बाहर जाता है, और सन 2002 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। चाइना बाइक के अंदर क्रोम का इशू आता है, वो या तो थोड़ा सा फेड हो जाएगा या वो थोड़े से के बाद वो उतरना शुरू हो जाए। कोई कंपनी आपसे रब्ता करती है जी हमें होंडा जैसा क्रोम चाहिए, तो क्या आप वो भी करके देते हैं? हम जो चाइनीज को अपने पार्ट्स देते हैं, हम 100% गारंटी ये नहीं देते कि 1 हफ्ते बाद 2। हम कहते हैं जब हमारा पार्ट खराब हो जाए हमारा, आप उतारे हमें दे दें। यानी कि लाइफ टाइम हम गारंटी देते हैं। हमें इतना इत्मीनान है अपने प्रोडक्ट्स में। शॉक्स में ना अमूमन मसाइल आते हैं, लीक हो जाता है, ओवरवेटेड हो गया तभी वो लीक कर गया। तो शॉक में जो मसाइल आते हैं वो किस वजह से आते हैं वो भी बताइए, उसको चेक कहाँ से और कैसे किया जाता है? देखिए, सबसे क्रिटिकल उसमें होता है फ्रंट शॉक का पाइप। लोग क्या करते हैं, उसकी स्टेटमेंट चेक नहीं करते।
ये हमने स्ट्रेटनेस गेज लगाई हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं कि तीनों किसी भी किनारे से देखेंगे ना वो एक जैसा है। अब लोग ये स्ट्रेटनेस करते नहीं है, चेक ना स्ट्रेटर करते हैं, उससे क्या होता है कि पाइप जो आपका पहले ही टेढ़ा होता है, और जब वो टेढ़ा पाइप चलता है सील जल्दी लीक हो जाती है और पाइप शाख जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा, ये है वो मेन रीजन। जी जी, ये मेन रीजन है शाख खराब होने के। सस्पेंशन की वजह से अमूमन लोगों को ना कमर का मसला भी आता है, और लोग हैवी बाइक इसलिए लेते हैं कि उसके सस्पेंशन अच्छे होते हैं। तो बाकी जो चाइना वाली बाइक है उसके भी सस्पेंशन अच्छे, और माशाल्लाह जो आपने तरीकेकार बताया, लोगों को उम्मीद है कि उससे काफी अवेयरनेस मिल जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो बहुत है। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दीजिएगा। दरोगे वाला मोमनपुरा रोड पे हमारी फैक्ट्री है। कॉन्टेक्ट नंबर 0300 9420 नाज़रीन, ये स्टॉल हंटिंग एंड स्पोर्टिंग आर्म्स नाइफ का है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये यहाँ की स्वॉर्ड्स है, जो कि मुख्तलिफ हॉलीवुड की मूवीज में इस्तेमाल हुई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्वॉर्ड लॉर्ड ऑफ रिंग, ये जो उसके अंदर स्वॉर्ड यूज हुई है ये वो वाली स्वॉर्ड है, और ये सिर्फ पाकिस्तान से ही बनकर गई है। सबसे अच्छी मेड इन पाकिस्तान है, और ये यहाँ से बनकर ही हॉलीवुड में गई है। सिर्फ साथ ही दूसरी स्वॉर्ड है गेम ऑफ थ्रोन में जो यूज हुई है वो भी मेड इन पाकिस्तान है, और इसके साथ ही ये वाइकिंग के अंदर जो स्वॉर्ड यूज हुई है वो भी आपके सामने है, और ये देखें वो स्वॉर्ड भी उन्होंने साथ में रखी हुई है। ये ना सिर्फ मुख्तलिफ तरह की स्वॉर्ड है बल्कि इनके साथ इनके हेलमेट वो भी है। नाज़रीन, ये देखें, ये वो हेलमेट है जो कि मुख्तलिफ हॉलीवुड वीडियो में यूज हुए हैं, और इसके अंदर आप कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी देख सकते हैं, और ये सारा मेड इन पाकिस्तान है। ये हमारे बिजनेस इंडस्ट्री की शान है। नाज़रीन, ये देखें हमारे पास मिनरल एंड साल्ट प्रोडक्ट है, और ये इसके ऊपर सारे स्टॉल लगे हुए हैं। इसके अलावा ये एक स्टॉल है जहाँ पर सारी कटलरी पड़ी हुई है, और नाज़रीन ये लोग बाय भी कर रहे हैं, कुछ चीजें जो जिनको पसंद है वो ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तैयब नवाज है, और मैं पाक कटलरी कंसोर्शियम की तरफ से इधर रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमारे पास किचन कटलरी और कुकिंग टूल्स हैं, टेबल नाइफ है, किचन गैजेट्स वगैरह हैं, ठीक है। मुकम्मल प्रोडक्ट्स की रेंज है, ये आपके सामने लगी हुई है। सबसे ऊपर ये आपके पास किचन स्टार्टर सेट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल कटलरी आ रही है, टेबल नाइफ सेट आ रहे हैं आपके पास। ये गोल्ड प्लेटेड में आपके पास सेट आएंगे, ठीक है, ये स्टील में, और इसमें जो है ना आपको mm मिलेंगे। ये 6 mm का है, 3 mm का और 2 mm का आपको मिलेंगे। उसके बाद किचन गैजेट्स आपके पास आ जाते हैं। इसमें हमारे पास मैक्स हैंडल आ जाता है, एक्वा, ब्लैकवुड, ये गोल्डन कलर में भी पड़ा हुआ है। तो वो जो कटलरी सेट है वो क्या स्पेशल तैयार होता है आम से? बेसिकली ये एक्सपोर्ट लेवल की चीजें हैं, ठीक है। ये टेबल कटलरी जो हमारे पास है ना गोल्ड वाली, ये गोल्ड प्लेटेड है, इसको हम गोल्ड प्लेटेड बनाते हैं स्टील के ऊपर। और ये 2 mm का सेट है, ये भी 2 mm का स्टील का 2 mm का सेट है। ये गोल्ड जो इसके ऊपर क्रोम या कलर्स होता है, इसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है या कि कुछ ऐसे बाद ये फेड होता है? बिल्कुल, ये परमानेंट होता है। इसको आपने अगर यूज करना है तो इसको स्पंज के साथ जरा साफ करके इसको यूज करना है तो बेहतरीन ये चलेगा। लाइफ टाइम गारंटी है इनकी, लाइफ टाइम चलते हैं ये सारी। आपकी कटलरी बाहर एक्सपोर्ट होती है या पाकिस्तान में भी सेल होती है? हम पाकिस्तान में भी सेल कर रहे हैं और बाहर भी सेल कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान में हमारे पास इम्तियाज सुपर स्टोर है, रेनबो कैश एंड कैरी है, कैरेफोर है, मेट्रो मैक्रो है, इस तरह के काफी हाइपर मार्केट जो है हमारे पास, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। बेसिकली हम वजीराबाद से, वजीराबाद में हमारी फैक्ट्री है पाक कटलरी कंसोर्शियम, और उधर से हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री भी सेल करते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर 0302 6187 920। ये कारपेट मैन्युफैक्चर का स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ पर मल्टीपल कारपेट पड़े हुए हैं। इनमें से कुछ हैंडमेड नजर आ रहे हैं और कुछ मशीन के साथ बने हुए हैं, और ये मुख्तलिफ तरह के कारपेट पड़े हुए हैं, और ये सारा कारपेट वाला स्टॉल है। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। आपकी फैक्ट्री का नाम क्या है और उसकी मेन प्रोडक्ट क्या होता है? हमारी सर फैक्ट्री का नाम मार्फ्लेक्स है, और हम पीवीसी इंटीरियर में डील कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पीवीसी फ्लोरिंग है, पीवीसी वॉल पैलिंग है, पीवीसी व्यू पैनल है, पीवीसी मार्बल शीट है, मोनाइल फ्लोर है, ये सारी चीजों में हम डील करते हैं। सामने ये पैनल पड़ा हुआ है, जी जी, ये किस में तैयार हुआ है और ये क्या हमें स्क्वायर फीट में मिलेगा? व्यू पैनल है, और ये आपको 2x4 की शीट में मिलेगा। जैसे कि आप ये साइज देख सकते हैं, ये इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, और इसमें एक ये वाला डिजाइन है जो छोटे पीस में है, ये आपको सर पर शीट में मिलेगा। ये 3500 से लेके 5500 की रेंज में आप अपने कमरे को डेकोरेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहले हम लोग पेंट करते थे और डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बनाते थे। अब आपने सब ये नई टेक्नोलॉजी आई है चाइना के बाद, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हमने बनाई है मार्फ्लेक्स वाला। इसके बाद आपका फ्लोर भी पड़ा हुआ है। ये सर पीवीसी फ्लोरिंग है, इसमें कुछ तकरीबन आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ 35 कलर्स हैं। ये पीवीसी फ्लोरिंग है, टीवी लॉन्च में, ड्राइंग में, डाइनिंग में, बेडरूम्स में,
कहीं पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी लाइफ कितनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर बार बार इसने जाना है। टाइल की एक लाइफ होती है, मार्बल की एक लाइफ होती है, इसकी लाइफ कितनी होगी? इसकी सर आपकी इसकी ट्रैफिक पे डिपेंड होती है कि आपकी ट्रैफिक कितनी है। आप इसको ऑफिस में लगवाएंगे तो इसकी और लाइफ है, आप इसे ड्राइंग रूम में लगवाएंगे तो डेफिनेटली और लाइफ होगी, बेडरूम में लगवाएंगे तो और लाइफ होगी, लेकिन एक एस्टिमेट स्टैंडर्ड के साथ इसकी 6-7 साल लाइफ है सर। स्क्वायर फीट में मिलता है या ये सर मीटर्स में होता है? स्क्वायर फीट में मिलता है। ये स्क्वायर फीट, ये अगर आप विदाउट फिटिंग लेते हैं तो आपको 130 रुपीज पर स्क्वायर फीट मिलता है, हाँ, और अगर आप फिटिंग के साथ लेते हैं तो आपको 160 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यानी कि आप क्लाइंट को सर्विसेज भी देते हैं, वो आपसे बेशक इंस्टॉल करवा ले या फिट करवा ले? बिल्कुल, हम इंस्टॉलिंग के साथ देते हैं, लाहौर में भी और लाहौर के बाहर भी। आपकी फैक्ट्री लाहौर में या आउट ऑफ सिटी है? सर हमारी फैक्ट्री लाहौर में है, कतारबंद रोड पे, मार्फ्लेक्स के नाम से। पीवीसी मार्बल शीट्स हैं, पीवीसी वॉल पैनल्स हैं, विनाइल फ्लोर है, स्टोन टेक्सचर फ्लोर है। ये स्लीपिंग के लिए हमारा एक हम ये बना रहे हैं डॉटेड रोल। ये आपके स्टेयर्स पे, आपके रैम्प्स पे, आप इसको कहीं पे भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये तो पहले बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, क्योंकि हमारे स्टेज पे अमूमन स्लिपिंग होती है। बिल्कुल ऐसे ही, हल्का सा पानी गिरा नहीं और आपके पाँव स्लिप हुआ नहीं और आपको डैमेज हो, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो उसके लिए पाकिस्तान में ही बना, ये जबरदस्त सर, ये रोल है 39 इंचेस बाय 15 मीटर का, ठीक है। उसमें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे मर्जी। फ्लोरिंग के लिए भी क्या स्पेशल गम होती है? स्मथ बाउंड होती है, आप उसे अच्छे किसी ब्रांड की ले लें या आप नॉर्मल ब्रांड की ले लें। अदरवाइज हमारे पाकिस्तान में लोग ग्लू से भी लगा देते हैं, लेकिन हमारा जो इदारा है वो स्मथ बाउंड के साथ लगाता है, अच्छे एडेसिव के साथ। आप अपनी कंपनी का फोन नंबर भी बता दीजिए। और वो है 0321 4431193। मुख्तलिफ तरह के स्टॉल दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी की शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं और बिजनेस आइडियाज भी जनरेट कर रहे हैं कि कौन कौन सा वो बिजनेस कर सकते हैं और किस बिजनेस में उनका इंटरेस्ट है। सर क्या नाम है आपका? इरफान कियानी। आपके पास इतने सारे मिनरल्स पड़े हुए हैं, तो ये कौन से मिनरल हैं? और इसके अंदर मैं जो इस पे अट्रैक्ट हुआ वो है डायमंड वाला, कि डायमंड भी हमारे यहाँ से निकलता है और वो किस हालत में होता है? डायमंड जो है ना बेसिकली क्वार्ट्ज की शेप में निकलता है। हमारे पास जो है ना वो ये वाला डायमंड है, डायमंड क्वार्ट्ज। ये इसकी शेप्स हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ और भी होती हैं शेप्स। ये डायमंड क्वार्ट्ज और डेकोरेशन पीसेस हैं, आप इनकी ये शेप्स देख सकते हैं किस तरीके से बनी हुई हैं। और ये हमारे पाकिस्तान की ही अपनी प्रोडक्ट है और आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और नीलम वैली, जेलम वैली, वहाँ पर हमारी माइंस हैं, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट होती हैं। यहाँ पर टेबल पे काफी सारे हमें स्टोन भी पड़े हुए हैं, इनके बारे में बताइएगा, ये कौन कौन से स्टोन है? तराश के बाद ये बड़ा खूबसूरत एक नायाब सा डेकोरेशन पीस बनता है। पत्थर को देख लें, ये एक्वा बेरल है, हार्ड शेप में। अगर इसको प्रोसेस किया जाए तो हमारे पास प्रोसेस्ड फॉर्म में ये इस तरीके से नगीना बन जाता है। इतना कीमती है और वो पहली उसकी ओरिजिनल हालत ये होती है। ओरिजिनल, इसको मोहे नजफ कहते हैं। सर इसके बारे में तो बहुत कुछ सुना भी जाता है, इसको इधर से भी देखा जाता है। ओरिजिनल फार्म ये है जिसको रा फार्म कहते हैं। फिर इसके बाद आपने इसकी प्योर फार्म जो है ना वो भी देखी हुई होगी, बहुत सारे मिलेंगे, क्लाउड मिलेगा, बिल्कुल शाइनी मिलेगा, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर होता है। अभी ये थोड़ा सा स्मोकी है, क्लाउड शेप के, इसके अंदर से निकल सकते हैं। कैसे पता चलता है कि ये जो पत्थर बहुत ज्यादा कीमती है, या क्रिस्टल टाइप जितना ज्यादा होता जाएगा या उसकी वैल्यू इनहांस होती जाएगी? जिस तरह आप डेप्थ में जाते जाते हैं उस तरीके से क्लाउड इसके अपने बनते जाएंगे। इसके अंदर सबसे ज्यादा हुनर जो है ना वो आपके कारीगर है उसका अपना है। वो जितना अच्छा इसको तराश खराश करेगा, जितनी पॉलिशिंग करेगा, कटिंग करेगा, वो उसको अपने एंगल का पता होता है किस एंगल से उसने इसको कट करके निकाल। ये आपने जो अभी स्टोन पकड़ा है, तो ये कौन सा स्टोन है, उसके अंदर से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है? देखा जाए ना तो ये एक पत्थर है, सिंपल पत्थर नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर से कॉपर एक्सट्रैक्ट की जाती है। इस टाइम पे इसके अंदर 2.5 इसकी परसेंटेज है। अगर इसको ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो फिर इसकी परसेंटेज जो है वो 18% तक भी चली जाती है मैक्सिमम, जिसके अंदर से एक्सट्रैक्शन होती है। इसके अंदर से लिथियम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास इस तरह की मटेरियल हो। माइनिंग के अंदर जाएंगे लिथियम की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जितनी डेप्थ में जाएंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी आपके पास बढ़ती जाती है। इस टाइम पे चाइना सबसे बड़ा लिथियम का इंपोर्टर है। जी जी, सबसे ज्यादा डिमांड उसके पास है क्योंकि सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा है। चाइना को यहाँ से निकाल के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हमारे यहाँ के अगर कोई इसको खुद प्रोसेस करके निकालते हैं तो फिर वो आगे इसको चाइना की तरफ एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इवन अगर चाइना को एक्सपोर्ट ना भी किया जाए, यहाँ पर हमारी जो अपनी लिथियम की इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जा सकता है। ये सब चीजें डेवलप करती है इन्वेस्टर्स के ऊपर। हमारे फ्यूचर में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं अगर वो यहाँ पर कदम रखते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ये हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना
यहीं पर डेवलप भी हो सकती हैं। गाड़ी की बैटरी, इवन मैं ये गैजेट लगा रहा हूँ, इसके अंदर भी लिथियम यूज हुई हुई है। मोबाइल है उसके अंदर भी लिथियम यूज हुई हुई है। फ्यूचर जो है वो सारा ईवी का है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर भी ये इस्तेमाल हो रही है। अगर आप एक्सट्रैक्ट करके यहीं पर इसकी पॉलिशिंग किया जाए, इसी को यूज किया जाए, तो यहाँ पर ये इससे ही आपकी इकोनॉमी को बूस्ट भी मिल सकता है। आपकी माइनिंग फैक्ट्री कौन सी है, उसका नाम भी बता दीजिए और आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिएगा। हमारी माइनिंग फैक्ट्री जो है वो सिकंदर एसोसिएट्स के नाम से है। कॉन्टैक्ट नंबर जो है 03331947 024। कंपनी वालों ने एक बायोगैस प्लांट का एक मॉडल यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। ये वो मॉडल है। मॉडल में उन्होंने पूरी बता रहे कि किस तरह बायोगैस तैयार होगी और किस तरह आगे जाएगी। नाज़रीन, हमने आपको एक्सपो सेंटर का विजिट करवाया और ये भी दिखाया कि यहाँ पर किन किन कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आप इन कंपनियों के साथ राब्ता कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने होस्ट स्पॉन्सर सुल्तान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। मुस्तकिल ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें